So now we will discuss the property of different type of matter, solid, liquid and gas. Everything has different type of properties and different type of work. As I want to take an example of ice cube. If I talk about ice cube, so we will discuss properties. Solid, liquid एंड गैस। तीनों चीजें क्या हैं, अलग अलग फॉर्म में है। फॉर्म अलग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, तो प्रॉपर्टीज भी क्या करेंगी, अलग अलग शो करेंगी। इफ अगर हम किसी को एग्जांपल लेके शो करें, लाइक इफ आई वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ ए ब्लैक बोर्ड चौक, इट्स पार्टिकल अरेंजमेंट इज रेगुलर एंड क्लोजली रेगुलर। पार्टिकल बहुत पास होते हैं, लेकिन इट विल नॉट इन ए टोटली सॉलिड फॉर्म, वो बिल्कुल टोटली सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। बिकॉज इफ वी स्टार्टेड रबिंग इट ऑन ए ब्लैक बोर्ड द पार्टिकल स्टार्ट फॉल डाउन, बिकॉज the bond between that particles to the other particle start to break। जो उनके बीच का बॉन्ड था वो क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम दैट एग्जाम्पल वी क्लियरली से दैट solids are of two types. One is those in between one is those in that particle between a strong मॉलिकुलर फोर्स, उनका मॉलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इफ वी वांट टू ब्रेक दैट बॉन्ड तो वी हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स, so that bond can easily break। And another type of solids are they will be in solid form but they do not bear a same force and pressure like type 1 solids। so प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आता है शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स में क्या होता है, बोथ आर फिक्स्ड। लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। गैस में क्या होता है, दोनों में से कोई सा भी फिक्स नहीं है, ना ही तो वॉल्यूम ना ही शेप। सॉलिड्स के केस में क्या होता है, अगर हम एक आइस क्यूब का एग्जांपल लें, if we will take an bowl of rectangular shape, we will fill that bowl in water and put it in a refrigerator overnight। If to another day it will take out a bowl of that water from the refrigerator, it will be take a shape of ice cube like rectangular and it will be in a form of solid। वो क्या हो गया, जब तक वो वाटर था लिक्विड फॉर्म में था, हमने जब ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में रखा तो वो क्या बन गया, आइस क्यूब बन गया एंड इट विल बी इन सॉलिड शेप। तो उसका क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और शेप भी क्या है, फिक्स्ड है। इफ इट इज इन रेक्टेंगुलर शेप, इसका वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर फिक्स्ड, चेंज नहीं होगा until or unless if it will be started to exchange heat from its surrounding। If that process of exchange of heat started, then it will be start to melt and escape this position of rectangular ice cube। It will be started to change into a liquid form। liquid में हो गया। after that if you take that bowl and put it in the sun rays, then another process is started and this liquid are converted into water vapor। this process is called evaporation। वो प्रोसेस जिसमें पानी वेपर्स की तरह में उड़ के चला जाता है ऊपर, that is called the evaporation।
I hope you all studied about that evaporation and water cycle in class 6th, 7th and 8th. Throughout the total process of water cycle, different parts like evaporation, condensation, precipitation and evapotranspiration, surface runoff. These are the different stages of water cycle. So, क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स है, स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा वो भी फिक्स है. अगर लिक्विड के बारे में बात करें, लिक्विड सपोज यही क्या हुआ, रेक्टेंगल की शेप में आ गया और ये क्या बन गया, पानी बन गया, पानी बन गया. अब इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, मतलब कि हाँ ये इतना है तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. लेकिन इसकी शेप क्या है, शेप इज नॉट फिक्स, शेप फिक्स्ड नहीं है. इफ you will get that water in a container, then it will get a shape of that container. If you want to take that water in a bottle, then it will be take a shape of that bottle. Another, if you want to take that water in a bucket, so it can be easily take a shape of that bucket. जिस भी वेसल में जिस भी तरीके के उसमें तुम चाहोगे ये उसकी शेप ले लेगा, because it has not fixed shape. आगे देखें, अगर इफ वी टॉक अबाउट द गैस, गैस में क्या है, ना ही तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर एट ए वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. गैस के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा दूर दूर डिस्टेंस पे होते हैं. सो अगर इतना ज्यादा डिस्टेंस है, सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम इज आल्सो वेरी लेस. उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, लो है. तो उनको इजीली ब्रेक कर पाना क्या होता है, बहुत आसान होता है ना. अगर जब तक ये हैंड हमारा ऐसे इस पे ऐसे मारा एकदम गया, अगर इसको हमने सेकंड वन के साथ कनेक्ट कर दिया, अब ये फोर्स और ये फोर्स मिलके क्या हो गया, डबल. हमने बिल्कुल एक दूसरे से सटा दिया. अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा. If animal ants want to strike that, then it will not move easily in that direction and in that direction. It is very difficult to move that hand from there and here, because the intermolecular force between them is also increases at an level. So this is an example of gas. Shape and size both are not fixed because molecules are very far distance from one another. That is the reason gases can easily take and shape and size of any container and any cylinder. किसी भी चीज का वो shape and size क्या कर लेती हैं, बहुत easily ले लेती हैं. अगर पिक्चर फॉर्म में ड्रॉ करना चाहे, I want to draw a picture form of solids. So that are solids. Molecular are बिल्कुल near and attached to one another. There is no space between that molecules, so it is very difficult to compress them, break them. These are solids. If I draw a pictorial representation of liquids like water, milk, anything. So the molecules of liquid a smallest far distance from one another. That is the reason it is compressible and diffusible, break easily, not very hard. If I want to show a pictorial representation of gases, molecules are very far distance from another. Molecules बहुत दूर दूर हैं. There is a lot of space between the molecules of gas. उसके गैस के molecules के बीच में space क्या है, बहुत ज़्यादा है. It can be very easily diffusible, compressible. बहुत ही easily क्या है, diffuse and compressible है. After seeing these three pictorial representation, you can easily think what is the difference between solid, liquid and gas. Why? And you can easily give an answer why solids are very strong, why gases are diffusible, why liquids are compressible. Okay, so move to the next topic.
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनर्जी. नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी. Energy, compressibility, and next is arrangement of molecules. नेक्स्ट वन इज मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना या कुछ भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होना. नेक्स्ट इज डेंसिटी. नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन. And the last is fluidity. लिख लेते हैं फिर से ऊपर जिससे कंफ्यूजन ना हो. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है. These all are the properties. First one is if I talk about the density. Started from the bottom to top. First we take fluidity. Fluidity is the ability of flow. Fluidity क्या है? Fluidity is the ability of a fluid or liquid to flow. Fluidity किसी भी liquid या किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो क्या करे, फ्लो करे. वो ये बताएगा कि वो कैसे फ्लो करेगी. अगर अभी पानी डाला, पानी को लेंगे मैं यहाँ से गिराऊं तो फ्लो करके इजिली वहां पहुंच जाएगा. तो पानी क्या है, इजिली फ्लो कर पा रहा है फ्रॉम दैट दिस प्लेस टू दैट प्लेस. इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑयल, ऑयल इज हार्ड फ्रॉम वाटर बिकॉज ऑयल इज डेंस फ्रॉम वाटर. डेंसिटी हाई है. इफ आई टेक fall oil here and it will be very slowly go from there. So we can say the fluidity of oil is less than the fluidity of water. So water की fluidity क्या है, सबसे अच्छी है. In case of solid, क्या solids flow करेंगे? नहीं करेंगे because it is in solid form. So लिख देते हैं no flow. लिक्विड्स के बारे में अगर बात करेंगे, लिक्विड्स तभी तो लिक्विड होते हैं क्योंकि वो क्या कर पाते हैं, इजिली फ्लो. अब फ्लो कैसे करते हैं? अगर मेरे को यहाँ से फ्लो कराना है, यहाँ पे मैंने अपने हैंड में एक होल पिट बना दिया. इफ आई फिल दैट पिट फ्रॉम वाटर, अगर मैं इसको वाटर से फिल कर दूं और हैंड को मैंने ऐसे कर रखा है, जब तक मेरा हैंड इस शेप में है वाटर फ्लो नहीं करेगा. वाटर क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि वाटर डज नॉट सीन एनी पाथ टू फ्लो. वाटर को कोई पाथ नहीं दिख रहा फ्लो करने के लिए. एंड इट इज ऑल्सो ए यूनिवर्स लॉ दैट फ्लूइड्स एंड लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. कुछ भी अगर फ्लो होता है तो ऐसा होता है ना, हायर लेवल से लोअर लेवल के पास फ्लो होता है. अगर घर में कोई, अगर एक एग्जांपल लेके समझाऊं, इन योर हाउस इफ यू ओपन ए टैप, ये टैब है और ये ओपन कर दी, इसमें से क्या हो रहा है, पानी आ रहा है. इफ यू पुट ए बकेट अंडर दैट टैब टू फिल विथ वाटर, इसके नीचे एक बकेट रख दी कि जब पानी आएगा तो ये बकेट क्या होगी, भर जाएगी. आफ्टर सम टाइम यू हैव सीन that this bucket is full of water and you will take another tub and put it down it nearby that bucket. एक टब लिया और इसके नियर बाय क्या किया, पुट कर दिया. आफ्टर सम टाइम दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर एंड दिस टब इज ऑल्सो फुल ऑफ वाटर. दैट दिस इज बिकॉज when that bucket is full of water then water started to fall down in that tub. जब ये पूरी भर गई होगी, पानी ने क्या क्या होगा, साइडों से निकलना शुरू क्या होगा और यहाँ से ये पानी टब में आके भर गया होगा. That is because liquids and water flow from higher level to lower
लेवल, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर level. Gases. Gases flow in all direction very freely and very easily because the molecules of gases at a very far distance from one another. So there is no intermolecular force between them. If we compress them, then it will be diffuse and flow in all the direction. It does not need any higher level and lower level. So gases is flow in all direction. देखो, nothing is difficult but you have to connect things from one to another. अगर gases, if somebody talk about solid, then we are able to draw an image of solid in our mind. So first thing that is stuck in our mind is that the molecules of solid are very attracted and very attached to each other. So intermolecular force is very high. अगर पास पास है, मॉलिकुलर पास पास है, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत हाई होगा. इफ टेक एन एग्जांपल, इफ वी लिव इन ए फैमिली, अगर हम एक फैमिली में रहते हैं, देयर आर 6 and 7 person in that family, so the person of our city and our village think twice to attack on that family. अगर हम अपनी फैमिली में रहते हैं, 5-6 लोग इकट्ठे रहते हैं, तो बाहर वाला झगड़ा करने से पहले, अटैक करने से पहले सोचेगा, बिकॉज we are 7 or 8 brothers or sister, we are able we are attached to each other. तो हमारा फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा हाई है. हम क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, हम क्या है, सॉलिड बन रखे हैं अपने आप में. कोई बाहर से अगर फोर्स अप्लाई करेगा, हम बहुत जल्दी ब्रेक नहीं करेंगे, ना ही हम क्या होंगे, कंप्रेस होंगे. सेम लिक्विड, अगर सभी लोग क्या हुआ, अलग अलग रहने लग गए, तो दूसरे के लिए अटैक करना क्या होगा, बहुत आसान होगा. दिस इज द केस ऑफ लिक्विड. एंड गैसेस, अगर सब लोग क्या है, एक सिटी छोड़ के अलग अलग सिटी में सर्वाइव कर गए, बाहर वाले के लिए फिर अटैक करना क्या होगा, और भी ज्यादा इजी हो जाएगा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गैस. सो चीजों को कनेक्ट करिए, देन फिर पढ़िए, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है. रेट ऑफ डिफ्यूजन. रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इजिली क्या हो जाए, चारों तरफ फैल जाए. सॉलिड्स क्या होते हैं, डिफ्यूज नहीं होते. सो सॉलिड्स में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती. नॉट लिख दो या नेग्लिजिबल लिख दो. लिक्विड में क्या होता है, डिपेंड करती है इंटर पर्टिकुलर अट्रैक्शन. और गैस क्या होती है, इजिली डिफ्यूज होती है. इजिली डिफ्यूज होती है. रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में इजिली फैल जाना. लिक्विड्स के केस में क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा. अगर आई वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ परफ्यूम. नाउ मैनी कंपनीज टोल्ड इन देयर परफ्यूम देयर इज नो गैस, देयर इज एन लिक्विड. वो बोलते हैं कि हमारे परफ्यूम में क्या है, वो ये बोलते हैं कि हमारे परफ्यूम में क्या है, गैस नहीं है, लिक्विड है. अगर हम उसको ट्राई करेंगे, वो क्या होगा, एक बार उसको कंप्रेस करा, स्मेल आएगी बहुत अच्छी और चारों तरफ फैल जाएगी. इसका मतलब क्या है, वो जो इसमें लिक्विड है, जो वो क्या है, डिफ्यूज एबल है, वो इजिली क्या कर जा रहा है, डिफ्यूज कर जाएगा. अगर गैस के बारे में बात करें, बहुत से परफ्यूम गैस वाले भी होते हैं, अगर उसको कंप्रेस करेंगे, इजिली क्या कर जाएगा, चारों दिशाओं में बहुत आराम से फैल जाएगा. बात करते हैं, नाउ आई विल टॉक अबाउट द डेंसिटी. सॉलिड्स क्या है, बहुत हार्ड है, शेप एंड साइज फिक्स है. डेंसिटी क्या होगी, नॉर्मल सी बात है, क्या होगी, मैक्सिमम होगी. लिक्विड्स में क्या होगी, मीडियम होगी. एंड
the density of gas is very low. And now one thing strike in your mind, what is density? Density is nothing but it is a mass upon volume. जो भी किसी चीज का मास और वॉल्यूम के साथ रेशो आएगा वही क्या कहलाएगा, उसकी डेंसिटी. बात करते हैं मूवमेंट. मूवमेंट क्या होता है, कुछ हलचल होना. अभी मैं इधर से चल के आई कम फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस, दिस इज द मूवमेंट ऑफ माई बॉडी. नाउ I want to come go that place from this place. This is also an movement of body. My body, मेरी हाथ पैर सब हिल रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है. चीजों में कुछ हलचल होना, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. अगर सॉलिड शेप में है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हाई है. जब तक बाहर से इतना फोर्स ना दे कि वो कुछ अपनी शेप चेंज करे, शेप छोड़े, इधर उधर हो जाए, तब तक मूवमेंट नहीं होगा. नॉट लिक्विड से मूवमेंट होगा. सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैसेस में हाई मूवमेंट. नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, अगर ये सॉलिड है, छोटे 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 पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है, ये बताना है किस टाइप में ये कैसे अरेंज होंगे. अगर सॉलिड का केस है, मॉलिक्यूल से अच्छे से अरेंज होंगे तभी तो ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा ना. रेगुलर एंड क्लोजली. लिक्विड के केस में क्या होगा, रैंडम. एंड नियरली क्लोज. गैस के केस में क्या होगा, रैंडम एंड मोर डिस्टेंस. जिसके मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा अच्छे से अरेंज होंगे उसको ब्रेक करना उतना ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. सो हम इजीली बता सकते हैं जो सबसे अच्छा मॉलिक्यूल्स का रेगुलर और बिल्कुल क्लोजली वाला अरेंजमेंट होगा वो किसका होगा, सॉलिड्स का. उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है, लिक्विड. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रैंडम अरेंज होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े पास होंगे, इतने ज्यादा पास नहीं होंगे. गैस के केस में क्या है, बोथ कंडीशंस आर फेल. मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रैंडम होंगे और बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे. नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को दबाना. अगर हम उसको दबाएं तो वो इजिली क्या कर जाए, अपनी शेप में चेंज हो जाए. वही चीजें क्या होती हैं, कंप्रेसिबल. क्या सॉलिड या आइस क्यूब के केस में ऐसा होगा, if we apply a force on that then it will be not compressed because it is in solid phase. The intermolecular force between them is very high, so we have to apply that force that is very more than the compressibility and density of that solid if we want to compress that solid. So compressibility in solid is not. Liquid are medium compressible. Gases are तो है ही compressible. Now next property is energy. किसमें कितनी एनर्जी होती है. सॉलिड्स है, पार्टिकल बहुत आराम से आसपास में अरेंज है. कोई भी सॉलिड शेप की टेबल है, ये चेयर है, सारे सॉलिड शेप में मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं, तो क्या एनर्जी होगी, नहीं होगी. एनर्जी कब होती है, इफ वी स्टार्टेड टू मूव एनी मूवमेंट इन आवर बॉडी इन एनीथिंग देन इट विल बी गेन ए एनर्जी. जब हम किसी चीज को इधर उधर लेके जाएंगे, चलेंगे, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो उसमें एनर्जी आएगी ना. हमारी बॉडी में भी तभी एनर्जी आएगी. सेम इन केस ऑफ सॉलिड. जब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट एबल टू मूव हेयर एंड देयर, सो द एनर्जी ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो लो. लोएस्ट. एनर्जी ऑफ लिक्विड इज मीडियम.
and energy of gases is higher. So now student, this is all about today. A basic introduction of matter and solid, liquid and gases. This is the topic of class 9 science. From tomorrow I will complete that topic, and if you have any doubt then comments me and told me. I will be always here to help you. Thank you so much.